ये है यूरोप की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड सिटी। तो ऐसा बोलते हैं कि शाम के टाइम पे इन विंडोज में ऐसा लगता है कि कोई झांक रहा है विंडो से। मेरे को ना अंदर जाने में थोड़ा सा लग रहा है डर। और आंटी ने डबल आवाज में, मेल प्लस फीमेल की आवाज में मेरे को बोला चुप हो जा। इसी स्ट्रीट से इंस्पायर होकर हैरी पॉटर में बनाई गई डियागन एली, और इसीलिए यॉर्क शहर ने एक वो दर्दनाक मंजर देखा जब 50% जनता गायब हो चुकी थी। अचानक से उनको ऐसा फील होता है कि उनके पीछे से कोई निकल के गया। ये है यूरोप की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड सिटी, और अभी हम खड़े हैं इंग्लैंड की एक सिटी में जिस सिटी का नाम है यॉर्क। और यहाँ पर इन 2026 ऑल्सो यहाँ पर लाइव घोस्ट जो है वो है 500 से भी ज़्यादा यहाँ पर लाइव घोस्ट है। और ऐसा माना जाता है कि इन ओवरऑल 1000 से भी ज़्यादा घोस्ट जो है वो यहाँ पर किसी ना किसी टाइम पे किसी ना किसी को यहाँ पर दिखे थे या फिर महसूस हुए थे। और दूसरा, अगर आपको रियल लाइफ हैरी पॉटर के सेट की अगर आपको फील लेनी है तो यॉर्क इज़ द बेस्ट सिटी फॉर यू। यहाँ पर अगर आपने हैरी पॉटर की मूवी देखी होगी तो वहाँ पर एक डियागन एली थी, उसकी जो इंस्पिरेशन ली गई है वो यॉर्क के ही एक बहुत ही पुरानी गली से ली गई है। तो चलो, हमारे पास कुछ घंटे हैं इस हॉन्टिंग सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, और ड्यूरिंग द वीडियो हमारे पास एक अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस है एक घोस्ट का, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यॉर्क सिटी की जो सबसे पहली ये कहानी आपको सुनानी है, और ये ऐसी कहानी नहीं है जो बनाई गई है, कि वो कहानी है जो एक रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है यॉर्क मिंस्टर। ये नॉर्थ यूरोप का सबसे बड़ा कैथेड्रल माना जाता है। 1984 में इसकी रूफ पर लाइटनिंग स्ट्राइक हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ी आग लग गई थी और फायर ब्रिगेड उस आग को बुझा भी नहीं पाए थे। उसके बाद आज भी जो यहाँ का स्टाफ है वो बोलता है कि उनको उस टाइम पे जो लोग मर गए थे इस कैथेड्रल के अंदर, उनके चलने की प्रेजेंस महसूस होती है, उनके फुटस्टेप्स आते हैं, और अचानक से उनको ऐसा फील होता है कि उनके पीछे से कोई निकल के गया। तो यहाँ पर आज भी वर्कर्स को उनकी प्रेजेंस फील होती है। तो ये है यॉर्क मिंस्टर, जो हमारा पहली प्लेस है। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस यॉर्क सिटी के और ऐसी जगहें जहाँ पर कोई ना कोई कहानी किसी ना किसी हॉन्टिंग सीन से जुड़ी हुई है। तो अभी हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है ये ट्रेजरर्स हाउस। तो ये जो यॉर्क मिंस्टर के जो ट्रेजरर थे ये उनका घर था ये, और ये बनाया गया था 11th सेंचुरी में। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये पूरा का पूरा 100% रोमन आर्किटेक्चर पे ही बनाया गया है। इसके अंदर की जाने की जो टिकट है वो है 12 पाउंड की। हमें यहाँ पर एक्चुअली जाना था, बट अगेन ये आज के लिए पूरा फुली बुकड हो गया है। इसके या तो आपको एडवांस में ऑनलाइन टिकट बुक करनी पड़ेगी, या फिर अगर आपको जाना है तो सुबह सुबह आकर यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर ना एक घंटे का एक गाइडेड टूर भी होता है। और अंदर एक और चीज़ बताते हैं, जब उस ज़माने में जब रोमन की जो रोड बनी हुई थी, रोमन रोड का भी वो अंदर बताते हैं, पूरा समझाते हैं कि वो रोड अभी भी है और किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में, वो सारी चीज़ें अंदर बताते हैं। और अब मैं बताती हूँ उसके पीछे की जुड़ी हुई एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। 1953 में इस हाउस में एक प्लम्बर काम कर रहे थे। उस प्लम्बर को क्या दिखा, अ ग्रुप ऑफ रोमन सोल्जर दिखे मार्चिंग टुवर्ड्स द सिटी, और उनको हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने पलट के देखा तो वो जो ग्रुप ऑफ रोमन सोल्जर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ उनको नी अप के एरिया तक ही दिखे, इसके नीचे के वो दिखे ही नहीं। तो जो प्लम्बर थे वो डर गए और वो भाग गए। तो उन्होंने जब अपनी स्टोरी बताई, हिस्टोरियंस ने जब पता लगाया कि ऐसे कैसे घोस्ट जो है वो हाफ दिखे और हाफ दिखे ही नहीं, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर जिस ज़माने में ये हाउस बना गया था, रोमन रोड जब बनी गई थी, तो रोमन रोड जो थी वो उस टाइम पे थोड़ी नीची थी। वो आई थिंक 2.5-3 फीट के करीब नीची रोड थी वो, इसीलिए जो सोल्जर्स थे वो चल तो उसी रोड पे ही रहे थे, बट सिंस ये रोड जो है वो 2.5-3 फीट ऊपर आ गई, इसीलिए प्लम्बर को वो यहाँ से ही जो थे सोल्जर सारे दिख रहे थे, नी अप सोल्जर सारे दिख रहे थे। तो ये सारी
इन्फॉर्मेशन हमें तब पता चली जब भी हम अंदर चेक करने गए थे कि क्या हम अंदर जा सकते हैं नहीं जा सकते। तो एक टूर गाइड थे, तो उन्होंने ये हल्की सी इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसे ऐसे जो है ये स्टोरी जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक हॉन्टिंग स्टोरी है। और जो सुनता है ना स्टोरी को तो दे आर लाइक दे जस्ट गेट द गूज बम्स कि हाँ यार 1953 लेटेस्ट है, इतनी पुरानी कोई बात नहीं है। ट्रेजरर्स हाउस के बाद अब बारी थी यॉर्क की वो साइड देखने की जहां जाकर आप ये महसूस कर पाएंगे कि ब्लैक डेथ के टाइम पर 50% यॉर्क क्यों मर गया था। थर्टीन 46 से लेकर के 1353 तक यूरोप में सबसे बड़ा पेंडेमिक आया था जिसका नाम था ब्लैक डेथ। उस टाइम पर यहाँ प्लेग इतनी तेज फैला था कि दिनों दिन रातों रात पूरी की पूरी फैमिलीज, पूरी की पूरी कॉलोनी और पूरी की पूरी गलियां वाइप आउट होनी शुरू हो गई थी। 1349 में यॉर्क शहर में पेंडेमिक ने अपना प्रचंड रूप लिया और उस टाइम ऐसा बोलते हैं कि यॉर्क की 50% जनता बर्बाद हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, मर चुकी थी, क्योंकि प्लेग इतनी तेज़ यहाँ फैल रहा था। यॉर्क उस टाइम पर पतली पतली एलीज में बना हुआ था, तो जो एक दूसरे के घर थे वो एक दूसरे के इतने पास थे कि जो पेंडेमिक था वो ट्रांसमिट इतनी फास्ट हुआ कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ पर नैरो एलीज बनाने का पर्पस ये था कि यहाँ पर पहले बुचर शॉप्स हुआ करती थी, जो हम आपको अभी दिखाएंगे, जो कि आपकी हैरी पॉटर फिल्म की जो इंस्पिरेशन है वो उसी स्ट्रीट से आई है। अगला कुछ टाइम में हम आपको वहाँ भी लेकर जाएंगे। तो उन बुचर्स ने एलिस को इतना पतला इसलिए बनाया कि सनलाइट कम से कम पड़े और जो मांस है वो लंबे टाइम तक चले। तो ये उनकी टेक्निक उन पर बैकफायर कर गई जब पेंडेमिक आया, और इसीलिए यॉर्क शहर ने एक वो दर्दनाक मंजर देखा जब 50% जनता गायब हो चुकी थी। तो ऐसा बोलते हैं कि उन लोगों के आज भी वो साउंड, उनके चलने की आवाज़ें, उनकी चीखें आज भी इन गलियों में सुनाई देती हैं। यॉर्क सिर्फ अपने एक हॉन्टेड कहानियों के लिए फेमस नहीं है, एक और चीज़ के लिए भी फेमस है जिसको बोलते हैं चॉकलेट्स। यॉर्क को किसी ज़माने में बोला जाता था कि चॉकलेट कैपिटल ऑफ इंटायर यूके। चॉकलेट बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, एक थी डिस्ट्रीब्यूशन, और यॉर्क में जो रेलवे सिस्टम था, जो रेलवे कनेक्शन था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और दूसरी ज़रूरत थी पानी की, फ्रेश वाटर की, और वो भी यहाँ पर आराम से अवेलेबल था, जिसमें अभी हम जाएंगे भी। जो रिवर ऊस है वहाँ पर अभी हम जाएंगे। यहाँ माना जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी चॉकलेट्स बनती थी, और पहले के ज़माने में ना चॉकलेट्स जो थी वो एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल को डिपिक्ट नहीं करता था। चॉकलेट्स बनाने का मेन रीज़न ये था ताकि इट वाज अ हेल्दियर अल्टरनेटिव टू द अल्कोहल फॉर वर्कर्स। जो यहाँ पर लोग काम करते थे उनका ये बोलते थे कि अगर आप चॉकलेट खाओगे तो इट इज़ एन हेल्दियर अल्टरनेटिव। तो उस थॉट प्रोसेस से यहाँ पर चॉकलेट बनाई गई थी। और आज की डेट में भी नेस्ले कंपनी की सबसे बड़ी कन्फेक्शनरी साइट यॉर्क में ही है, और इस यॉर्क ने पैदा करी है 2-3 ऐसी फेमस चॉकलेट जिसका नाम हर घर में है, जैसे कि है किट कैट, एरो। ये ऐसी 2-3 चॉकलेट्स हैं जो कि काफ़ी फेमस है, और वो उसकी जो पैदाइश हुई है वो यॉर्क से ही हुई है। और अगर आपको यॉर्क का चॉकलेट टूर करना है तो आप पीछे देख रहे होगे यॉर्क चॉकलेट स्टोरी। यहाँ से आपको जो है इनका एक पूरा चॉकलेट टूर है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। इफ़ यू वांट टू डू, ये एक पेड टूर होता है, आप आराम से कर सकते हैं और चॉकलेट की हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी। तो जी इस स्टोर के हम अंदर आ गए, जहाँ से आपका जो है गाइडेड टूर भी स्टार्ट हो जाता है, जो 21 पाउंड्स का है फॉर द एडल्ट्स। अगर आपको करना आप कर सकते हैं। पूरी स्टोरी बताते हैं वो 18th सेंचुरी की, 17th सेंचुरी की, कहाँ से कब कौन सा यहाँ पर बंदा था जिसने स्टार्ट करी थी। और जिसमें से एक ब्रांड है वो है ये टेरीज चॉकलेट, और टेरीज ऑरेंज चॉकलेट जो है ये काफ़ी फेमस है यहाँ पर। मगर इसके पीछे का ना एक फैक्ट है, इसके पीछे का फैक्ट ये है कि इनिशियली टेरीज में ये ऑरेंज चॉकलेट नहीं बनाई गई थी, पहले बनाई गई थी एप्पल चॉकलेट। बट वो पता नहीं वो कहाँ चली गई वो एप्पल चॉकलेट। बट अभी बोलते हैं कि जो टेरीज की जो ऑरेंज चॉकलेट है ना ये काफ़ी फेमस है और काफ़ी टेस्टी भी है। इफ़ यू वांटेड टू परचेज दिस एज अ सोवेनियर आप ये ले सकते हैं। भांति भांति की चॉकलेट देखने के बाद अब हमारा मन था कि हम एक ऐसी जगह जाएं जो पूरे यॉर्क को डिफाइन करता है, यानी वो जगह जिसको देखकर हैरी पॉटर फिल्म में इंस्पिरेशन ली गई थी डियागन एली को बनाने की। तो हम पहुंच जाते हैं द शैम्बल्स, जो कि पूरे यॉर्क की जान माना जाता है।
यॉर्क शहर को सिटी ऑफ 1000 घोस्ट भी बोलते हैं और इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम आ गए हैं शैम्बल स्ट्रीट में। और आप मेरे पीछे जो दुकान देख रहे हैं, ये है द यॉर्क घोस्ट मर्चेंट। इस दुकान में बहुत सारे मिनिएचर घोस्ट जो है वो मिलते हैं, क्योंकि वो यॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आप मेरे पीछे जो लाइन देख रहे हो ना, लोग यहाँ पर घंटों घंटों तक खड़े रहते हैं अंदर एंट्री के लिए, ताकि उनकी एंट्री हो सके और वो ये जो एक मिनिएचर घोस्ट है वो उसको खरीद सके। यहाँ की एक जो इम्पोर्टेंस है इस दुकान की वो ये है कि नो टू घोस्ट आर सेम एज ईच अदर। जैसे कि इंसान जो होते हैं वो एक शक्ल के नहीं होते हैं, सिमिलर शक्ल के नहीं होते, सेम इनकी ये इंपॉर्टेंस है कि जो घोस्ट बनाते हैं वो सिमिलर बनाते ही नहीं है, ये हैंडमेड होते हैं। अगर आपको भी या किसी को भी अगर ये परचेज करना होगा तो यहाँ पर आपको लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। एंड यू कैन ऑल्सो परचेज दिस मिनिएचर घोस्ट। तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है द शैम्बल्स। इसी स्ट्रीट से इंस्पायर होकर हैरी पॉटर में बनाई गई डियागन एली। और इस स्ट्रीट की जो कहानी वो ये है कि पहले एक बुचर्स मार्केट थी और यही वो जगह है जिसको मैं अभी क्रॉस रेफर भी कर रहा था। इमेजिन करो कि यहाँ पर पतली पतली गली के अंदर हर तरफ मरे हुए जानवर, मांस लटका हुआ है, बीच में से ब्लड शेड हो रहा है, तो कितनी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर रही होगी। तो ऐसा बोलते हैं कि शाम के टाइम पे इन विंडोज में ऐसा लगता है कि कोई झांक रहा है विंडो से। जब आप खाली गली में चल रहे हो तो ऐसा लगता है कि आपके पीछे से कोई निकल के गया। तो जब इतनी नेगेटिविटी यहाँ पर रहेगी तो कुछ ना कुछ तो असर छूटे गई, चाहे ज़माने बदल जाए। तो वो जो कुछ कुछ हिंट्स हैं कि यहाँ पर पहले क्या हुआ है, क्या रहा है और इस जगह को क्यों द हॉन्टिंग सिटी बोला जाता है, उसका कारण यही है कि आप यहाँ पर आज भी उस एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। अगर आप हैरी पॉटर के फ़ैन हैं तो शैम्बल स्ट्रीट में आपको एक शॉप पे आना तो ज़रूर बनता है। उस शॉप का नाम है द शॉप दैट मस्ट नॉट बी नेम्ड। ये मेरे पीछे है वो। इधर जाने के लिए भी काफ़ी लंबी लाइन है, बट यहाँ पर तो हम ज़रूर चलते हैं। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं हैरी पॉटर की क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। जैसा आपको पता है कि आई एम नॉट अ हैरी पॉटर फ़ैन, बट स्टिल देखने में क्या जा रहा है, मज़ा ही आएगा। चलो अंदर। तो जी अंदर जो शॉप में ना हैरी पॉटर से सीरीज से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सारे थे वहाँ पर। मिनिएचर फॉर्म में भी थे, कार्ड्स थे, बुक्स थी, ब्रूम्स थे, बहुत बहुत सुंदर सुंदर सी चीज़ें थी, ड्रेसेस थी। वो जो है वो मैजिक वाली वो लंबी सी कोट सा नहीं पहनते थे वो थी। वो हॉगवर्ड एक्सप्रेस की वो एक मिनिएचर थी, वो आई थिंक 110 पाउंड की थी। वो हैट थी। तो मल्टीपल चीज़, ब्रूम के छोटे छोटे उन्होंने एक मिनिएचर से भी बना रखे थे। तो अगर आप हैरी पॉटर के फ़ैन हैं या फिर अगर आपका कोई दोस्त है, कोई अगर हैरी पॉटर का फ़ैन है, तो आई थिंक इस शॉप से सुवेनियर एक लेकर जाना तो बनता है। ठीक है। तो शैम्बल स्ट्रीट से थोड़ा सा ही आगे ना एक बढ़िया सी एक और पॉइंट आता है यॉर्क का, वो है विपमा वोपमा गेट या फिर विपमा वोपमा स्ट्रीट। ये यॉर्क की सबसे छोटी स्ट्रीट है और इसके पीछे की जो हॉन्टिंग कहानी वो ये है कि यहाँ पर एक लेडी की एग्जीक्यूशन हो गई थी या करी गई थी। और यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि जब जो लोग यहाँ से ऐसे क्रॉस करते हैं ना तो उन्हें ऐसे चिल्ड हवा महसूस होती है या फिर प्रेजेंस महसूस होती है इस पॉइंट पे। और हमें ऐसा लग रहा है कि यही वाली वो स्ट्रीट है, क्योंकि ना जो पॉइंट है गूगल पे भी जो पॉइंट है वो यहीं आगे ख़त्म हो जा रहा है। तो वी आर ऑल्सो अज्यूमिंग कि शायद वो यही स्ट्रीट है, सबसे छोटी स्ट्रीट ऑफ यॉर्क। मेरे को ना अंदर जाने में थोड़ा सा लग रहा है डर, तो मैं तो अंदर नहीं जा रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे भी मुंह पे ऐसे ठंडी हवा के झोंके से पड़े उस वो जो लेडी थी उनके। तो मैं तो यहाँ से कट के आगे की तरफ निकल रही हूँ। हमने ना यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि जैसे हम किसी दुकान या फिर हम किसी घर के आगे से निकल रहे थे ना, तो ऊपर ना बिल्ली के छोटे छोटे से मिनिएचर से रखे हुए थे, स्पॉट्स बनाए हुए थे। तो फिर हमने एक्चुअली गूगल करा कि क्यों है ये, बिल्लियाँ क्यों बना रखी हैं।
तो हमें इसके पीछे की 2 कहानियाँ मिली। एक कहानी ये मिली, जैसे अरुण ने बताया कि यहाँ पर ब्लैक डेथ हुई थी, प्लेग हुआ था, तो बिल्ली इसलिए बनाई गई थी क्योंकि उस ज़माने में लोगों ने ना अपने घरों में बिल्ली पालनी स्टार्ट कर दी थी। बिकॉज़ क्योंकि वो बिल्ली जो है, जो प्लेग फैलाने वाला जो एक मेजर जो कारण था वो था चूहा। तो चूहे जो है वो बिल्ली से डरता है, तो इसलिए लोगों ने अपने घरों में एक तो बिल्ली पालने लग गए और ऊपर घर के ऊपर बिल्ली लगाने लग गए ताकि जो चूहे हैं वो घर के अंदर ना घुसे। दूसरा रीज़न जो है वो हॉन्टेडनेस के अंदर है। हॉन्टेडनेस के अंदर क्या है इसका कि बिल्ली जो है वो जो जो विचेस होती हैं या फिर जो चुड़ैल होती है ना, वो उनको भगाने का काम करती है, उनको डराती हैं वो। तो ये 2 रीज़न थे लोगों ने जो अपने घरों और दुकानों के ऊपर ना बिल्लियाँ लगा रखी हैं। तो यॉर्क की गलियां घूमने के बाद हम पहुंच गए यॉर्क म्यूजियम गार्डन, क्योंकि भाई अगर आप यूके में हैं और यहाँ के गार्डन्स नहीं घूमेंगे तो आप पाप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के गार्डन बेहद ही खूबसूरत, वेल मेंटेन्ड और आपका दिल खुश कर देने वाले होते हैं। और साथ ही साथ सोने पे सुहागा होता है हर शहर के बीच से बहती हुई ये नदी, और यॉर्क में इस नदी का नाम है ऊज। तो जो ये यॉर्क सिटी है ये रोमन्स ने बनाई थी एक वॉल सिटी के फॉर्म में। वॉल सिटी मतलब एक सिटी जिसके आसपास पूरी वॉल होती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो जिस वॉल पर अभी हम चल रहे हैं इसे बोलते हैं द सिटी वॉल वॉक, जहाँ पर आप आके इस वॉल पर चल सकते हैं, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि रोमन्स ने जब ये पूरा बनाया था तो किस तरीके से बनाया था, क्या आर्किटेक्चर है, क्या पत्थर है, और उनकी थिंकिंग कैसी थी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो ये वॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है जब आप यॉर्कशायर आते हैं या यॉर्क आते हैं जब आप। तो मैं आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ। जैसे हमने बोला था कि शुरुआत में बोला था कि हम अपना एक पर्सनल इंसिडेंट बताएंगे, एक्सपीरियंस बताएंगे विच इज़ रिलेटेड टू नॉट लिटरली घोस्ट बट बिलीफ और नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड है। तो जब मैं छोटा था तो एक आंटी हमारे घर के पास रहती थी, उनको ना कुछ होता था, उनको पहले से ही पता लग जाता था कि उनको कुछ होने वाला है। अगर वो कोई काम कर रही होती थी वो काम छोड़ के बेड पे जाके लेट जाती थी, और एकदम से आंटी ना बहुत तेज़ हंसती थी, इतनी तेज़ कि आप उनकी हंसी सुन के डर जाओगे। और 2-3 सेकंड फ्लिप होते ही आंटी इतनी तेज़ रोती थी कि आप उनके रोने की चीख सुन के फिर डर जाओगे। तो बहुत परेशान थी आंटी इस चीज़ से, और वो बहुत फ्रीक्वेंट उनको होने लग गया था। एक दिन आंटी अकेली थी अपने घर में और हमें ना वो चीख की आवाज़ आई। तो मेरे को ना पापा ने एक बार बताया था कि अगर ऐसा कभी हो तो जो ये कंकी उंगली बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, आपकी स्मॉल फिंगर, वो प्रेशर पॉइंट होता है कि वो फिंगर दबा के रखना तो तुम कंट्रोल कर सकते हो किसी भी इंसान को। तो मैंने उनकी वो बात मानी और मैंने उनकी फिंगर को प्रेस करके रखा, पर फिर भी आंटी लगातार हंसती जा रही थी। तो मैं समझ ही नहीं आया क्या करूं। मेरी मम्मी भी मेरे पास में थी, तो मम्मी ने उनके पैर की कंकी उंगलियां दबा ली। मुझे कुछ नहीं समझ में आया, तो मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। और मैं इतना डरा हुआ था उस टाइम कि मैं हनुमान चालीसा भी 1-2 लाइन ही बार बार रिपीट मोड में करने लग गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान। उनको समझ ही ना आया मैं आगे क्या बोलूँ। और जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था तो आंटी की आंखें खुलती हैं और आंटी की आंखें एकदम लाल, जैसे कि उनकी आंखों में ब्लड उतर के आ गया है। और आंटी ने डबल आवाज़ में, मेल प्लस फीमेल की आवाज़ में मेरे को बोला चुप हो जा। भाई जो मेरे पसीने छूटे, मैं कांपने लग गया। आंटी ने फिर से बोला बहुत तेज़, चुप हो जा। मैं नहीं चुप हुआ, मैं और घबरा गया। और फिर मैं लगातार जय हनुमान ज्ञान सागर, जय हनुमान ज्ञान सागर बोलने लग गया। मुझे एक आज भी याद है, मुझे एक झटका फील हुआ आंटी की बॉडी में, और जब आंटी की बॉडी में वो झटका आया, आंटी एकदम से नॉर्मल हो गई। आंटी की आंखें लाल से नॉर्मल मैंने विदिन 1 सेकेंड होते हुए देखी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव भी हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस था जो आपके साथ शेयर करना था। हमने सोचा कि अगर यूरोप की मोस्ट हॉन्टेड सिटी में घूम रहे हैं तो एक एक्सपीरियंस अपना तो शेयर करना बनता है। तो सिटी वॉल के साथ साथ आप चलते रहेंगे तो आपको सिटी के अलग अलग एंगल से नज़ारा मिलता रहेगा और आप यॉर्क सिटी के अच्छे अच्छे व्यूज़ देख सकते हैं। एज यूजुअल जैसे पूरा
यूके जो है वो पब्स के लिए काफ़ी फेमस है, तो यॉर्क कैसे पीछे रह जाएगा ना। तो यहाँ पर 365 पब्स हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि अगर आप डेली एक पब में भी जाएंगे तो रिपीटेशन जो है उसकी आपकी अगले साल ही आएगी। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऐसे भी पब्स हैं जो कि हॉन्टेड पब्स हैं, मतलब आप जब वहाँ पर जाओगे आपको अंदर से ऐसे पूरा आपको फीलिंग आएगी, अरे मैं तो कोई हॉन्टेड हाउस में आ गया। तो ये भी एक यहाँ पर एक पॉइंट है, तो मुझे लगा आप लोगों को बता देना चाहिए। उसके अलावा ना शाम को यहाँ पर अराउंड 7 साढ़े 7 बजे के बाद ना यहाँ पर टूर्स भी शुरू हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं हॉन्टेड टूर्स, जिसमें वो आपको लेकर जाते हैं ऐसी ऐसी गलियाँ, ऐसी ऐसी जगहों पर लेकर जाते हैं, स्टोरीज़ बताते हैं कि हाँ यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ये चुड़ैल थी, यहाँ पर ये भूत था। तो सारी चीज़ें बताते हैं। अगर आपके पास शाम का वक्त हो, जैसे हमारी तो अभी ट्रेन है, हम वापस जा रहे हैं लंदन, अगर आपके पास शाम का वक्त हो तो आप ये वाला जो टूर है अगर करना चाहो तो कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर ना एक और चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है जो कि है यॉर्क पुडिंग। बट मैंने बहुत सारे मार्केट अभी देखी, मुझे कहीं यॉर्क पुडिंग दिखी नहीं है। अगर आपको कहीं दिखे यॉर्क पुडिंग और कहाँ की फेमस है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हो सकता है जब हम अगली बार आए तो हम वो वाली यॉर्क पुडिंग खा लें। ये यहाँ पे कुछ कुछ घर इतने पुराने हैं कि इनको देख के ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ये अभी टूट के बिखर जाएंगे। जैसे ये वाला घर देखो, बिल्कुल बीच में से लचक खा रहा है। अभी पीछे भी हमने ऐसा घर देखा था, काफ़ी पुराने इसका मतलब ये। तो यूके में इतने दिन से घूमते हुए ना हमने एक चीज़ नोटिस करी है, और वो चीज़ क्या है कि हर छोटी से छोटी सिटी में ना, छोटी है तो कैनाल जा रही है या रिवर निकल के जा रही है, तो मतलब यहाँ पर जो इरिगेशन सिस्टम है वो बहुत ही सही है। तो पुराने ज़माने में उस कैनाल को यूज़ किया जाता होगा, रिवर का यूज़ किया जाता होगा, पर अब क्योंकि इतनी खेती बाड़ी नहीं हो रही, आसपास पूरे घर बन गए हैं, तो उन्होंने क्या किया है, उस रिवर के किनारे किनारे वॉक बना दिया और उस रिवर को इतने अच्छे से अपलिफ्ट किया हुआ है कि आपको देख के ही मज़ा आ जाएगा। ग्रीन ब्यूटीफुल, थोड़ी थोड़ी देर में आप जब रिवर के साथ चलोगे आपको लगेगा वाह यार क्या व्यू है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आता है वो यहाँ का, और आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत सही है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है क्लिफोर्ड टावर। अब इसकी क्या विशेषता है, ये कोई फिक्शन कहानी नहीं है। 1190 में जब वॉर चल रही थी तो लगभग 150 ज्यूइश ने यहाँ पे आके रिफ्यूज लिया था। रादर देन सरेंडरिंग, मेजॉरिटी ऑफ ज्यूइश ने क्या किया, यहाँ पर सुसाइड कर ली। तो जो ये प्लेस है ये उस वजह से हॉन्टेड हो गया। तो जो लोग आजकल जो यहाँ पर लोकलाइट जब जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि उनको बहुत हैवीनेस फील होती है यहाँ पर। ये ओपन है फिर भी कहते हैं कि एकदम हैवी एटमॉस्फेयर फील होता है, और अचानक से ना सडन साइलेंस हो जाता है। आप चल रहे हो, सब कुछ अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, और अचानक से कहते हैं कि इतनी शांति महसूस होती है कि आपको डर लगने लग जाता है। तो ऐसा यहाँ के लोकल कहते हैं। अभी हम इसके ठीक सामने खड़े हैं, थोड़ा और नज़दीक चलते हैं और इसको देखते हैं, क्लिफोर्ड टावर को। तो जी ये थे हमारे 6 घंटे इन द हॉन्टेड सिटी ऑफ यूके, जो कि था यॉर्क। काफ़ी मज़ा आया हमें, हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली। हमें लग रहा था कि हम सारी चीज़ें नहीं कवर कर पाएंगे, मगर इतना बड़ा यॉर्क, मतलब ऑफ कोर्स जो जो उसके मेन पॉइंट्स हैं ना वो सारे वेल कनेक्टेड थे। तो नदी देख ली, फोर्ट देख लिया, वॉल पर चल लिए, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें। दिन वॉज वेल, क्या कहते हैं ना उसको, बहुत अच्छा दिन था हमारा, वेल ऑर्गेनाइज दिन था। तो अभी हम लोग आ गए हैं ट्रेन स्टेशन में, क्योंकि यहाँ पर हमारी 7:11 की ट्रेन है टुवर्ड्स लंदन। हम वापस चले जाएंगे लंदन, क्योंकि ये हमारा डे ट्रिप था। ठीक है, तो ये मैंने जो टिकट थी वो मैंने रेल लाइन ऐप करके है, आप वहाँ से आप ले सकते हैं, और एडवांस में लेना, क्योंकि टिकट ना प्राइजेस डायनेमिक होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने टिकट ली थी तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली पड़ी थी 88 पाउंड की मुझे पड़ी थी, बट मेरे पास 2 टुगेदर रेल कार्ड था जिसमें मेरे को 29 पाउंड का डिस्काउंट मिल गया था। तो ये अप्रॉक्सीमेट, अब आप माइनस कर लो कितने की पड़ेगी, तो 55 पाउंड के आराम की मुझे मिल गई थी। आज जब मैं इसका प्राइस चेक कर रही थी ना, फ्रॉम लंदन टू यॉर्क, तो ये मेरे को पड़ी थी 108 पाउंड की। अब आप फ़र्क देख रहे हो कितना, और वो भी रेल कार्ड का जो डिस्काउंट है वो लगाने के बाद मुझे 108 पाउंड की पड़ रही थी। तो ये काफ़ी महंगी हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे दिन नज़दीक आता है ट्रेन की जो टिकट्स हैं वो महंगी हो जाती हैं। हमने इन सब की डिटेल कि आपको कैसे कैसे कब कब कौन सी ऐप से कैसे बुक करना, वो मैंने जब हम फर्स्ट टाइम गए थे कैंटरबरी, जब हम गए थे या हम ब्राइटन गए थे, मैंने उस टाइम पे भी एक्सप्लेन करा था। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो आपको लिंक ऊपर दिख रहा होगा। आप कैंटरबरी, ब्राइटन, कैम्ब्रिज जब हम गए थे तब हमने तब सारा एक्सप्लेन किया था।
ठीक है जी, तो आज था हमारा यॉर्क का बहुत ही फ्रूटफुल सा डे ट्रिप। तो हमारे चैनल को या तो सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं करा है, तो अगर कर रखा है तो अगर बेल नहीं बजाई है तो बेल भी बजा देना, ठीक है। ऑल द वेजीज कीप वंडरिंग, बाय बाय।